यह कहानी है हरियाणा की भिवानी जिले में रहने वाली मनीषा की। एक मासूम लड़की जो रोजाना बच्चों को पढ़ाने जाती थी। लेकिन एक दिन वह घर से निकली और कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन मनीषा के साथ? आइए इस दर्दनाक कहानी को शुरू से आखिर तक जानते हैं। आज इस वीडियो को मनीषा की न्याय के लिए पूरा जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं मनीषा की गायब होने के पीछे आखिर क्या राज है। भिवानी जिले में एक गांव पड़ता है दाढ़ी लक्ष्मण। यहीं रहती थी एक लड़की, मनीषा। उम्र बस 19-20 साल। बड़ी ही सीधी सादी, मासूम, घर वालों की लाडली और पूरे गांव की पहचान। अभी कुछ ही दिन पहले उसने अपने करियर की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। पास के कस्बे सिंघानी के एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। रोज सुबह 8 बजे घर से निकलती, पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, उनका ख्याल रखती और शाम को समय से घर लौट आती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन अलग था। उस दिन सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक 11:23 पर मनीषा ने अपने पिता संजय को फोन किया। उसने कहा, पापा आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बीएसएसएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है, आप टेंशन मत लेना। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी की उनसे आखिरी लंबी बातचीत होगी। कुछ देर बाद मनीषा ने घर पर दोबारा फोन लगाया। फोन उसकी मौसी ने उठाया। मनीषा बोली, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन मंगाया था, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप ले लीजिएगा। मौसी ने कहा, बेटा मैं तो घर पर हूं ही नहीं, ऐसा करो अपने दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला सीधा उन्हीं को दे देगा। ठीक है मौसी जी। मनीषा मुस्कुराई और फोन रख दिया। इसके बाद वह फिर बच्चों को पढ़ाने लगी। दोपहर के 2 बजे रोज की तरह स्कूल की छुट्टी हुई। बाहर वैन खड़ी थी, लेकिन मनीषा ने ड्राइवर से कहा, भैया मुझे पास में ही जाना है, आइडियल कॉलेज से नर्सिंग का फॉर्म लेना है, आप घर चले जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बहन जी, और गाड़ी लेकर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। शाम हो गई। शाम 6:26 पर पिता संजय के फोन पर बेटी की मिस कॉल आई। उन्होंने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब घर में बेचैनी फैलने लगी, क्योंकि बेटी कभी इतनी देर नहीं करती थी। संजय ने तुरंत सिंघानी का रुख किया। प्ले स्कूल पहुंचे, स्टाफ से पूछा, क्या मेरी बेटी के बारे में आपको कुछ पता है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। बेचैन होकर उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस का रवैया दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, कल परसों आ जाएगी, घबराओ मत। यह सुनकर संजय का दिल दहल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, सर मैं मदद मांगने आया हूं, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, काम कीजिए। लेकिन पुलिस बस औपचारिकता निभाती रही। रात 10 बजे तक तलाश जारी रही। पुलिस ने कहा, अब आप लोहारू थाने जाइए, वहां एफआईआर दर्ज कराइए। संजय ने परिवार से चर्चा की। सबने सोचा रात बहुत हो चुकी है, सुबह चलकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन अगले दिन यानी 12 अगस्त को भी पुलिस ने कोई फुर्ती नहीं दिखाई। संजय बार बार थाने के चक्कर लगाते रहे। रात 7 बजे जाकर कहीं एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जांच बस नाम की थी। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव की नहर के पास एक लाश मिली। पुलिस ने संजय को बुलाया, बोला, ओ आप आकर देख लीजिए। संजय और परिवार पहुंचे। लाश को देखते ही सबकी चीख निकल गई। वह मनीषा थी। आंखें बाहर निकली हुई, भोजन और श्वास की नली खींची हुई, गर्दन पर गहरा जख्म। पूरा गांव स्तब्ध था। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। 14 अगस्त को लोग सड़कों पर उतर आए। धरना प्रदर्शन होने लगे। हर कोई सवाल पूछ रहा था, क्या एक मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो क्या पुलिस ऐसे ही लापरवाही करती? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। डॉक्टरों ने लिखा,
शरीर पर चोटें जानवरों की वजह से हैं, यौन शोषण का कोई सबूत नहीं। लेकिन यह सुनकर लोग और भड़क उठे। कहा गया, इतनी बुरी हालत में लाश मिली और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जानवरों की वजह से है। क्या सच छुपाने की कोशिश हो रही है? गांव का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। आखिरकार शव का दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। रोहतक के डॉक्टरों ने कहा, मौत का कारण जहरीली दवा है, ना यौन हिंसा, ना हथियार के वार। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सवाल बहुत थे। 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ जिसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी वजह से आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं बोझ नहीं बन सकती, माफ करना। लोग पूछने लगे, अगर यह पत्र असली है तो मनीषा ने अंग्रेजी में क्यों लिखा, जबकि उसके माता पिता अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते? अब भी सवाल वही है, क्या पुलिस सच दबा रही है? क्या यह पत्र असली है या झूठा सबूत? अगर सच है तो 5 दिन तक क्यों छुपाया गया? गुस्से और दबाव के बीच आखिरकार सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया। अब देखना है क्या सच सामने आएगा। क्या मनीषा को न्याय मिलेगा या यह भी एक और अधूरी कहानी बन जाएगी? अगर आप भी मनीषा को न्याय दिलाने में साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।